हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। तो आज लेके आ गए हैं एम्प्लॉयबिलिटी की क्लास सेकंड है। ये सभी ट्रेड के लिए होने वाली है। फर्स्ट क्लास अपन ने इसी चैनल पर डाल दी है एंड इसके अंदर 30 आईएमपी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जो कि आईटीआई 2024 एम्प्लॉयबिलिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और इन क्वेश्चन जो अपन इस चैनल पर करवा रहे हैं, इन क्वेश्चनों में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाला है, ये गारंटी है, ठीक है। 25 क्वेश्चन एम्प्लॉयबिलिटी के एग्ज़ाम में आते हैं, जिसमें से आपको 17 नंबर पास के लिए लाने होते हैं। अच्छे से पढ़िए, मन लगाकर, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बिना किसी देरी के अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, इनमें से कौन सा विकल्प रोजगार योग्यता कौशल नहीं है? विच ऑफ द ऑप्शन इज नॉट एम्प्लॉयबिलिटी स्किल? अच्छा धावक होना, अच्छा साक्षात्कार कौशल, अच्छा संचार कौशल, या जल्दी सीखना? तो यहाँ पर जो संचार कौशल होता है, जो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल होती है, उसमें देखो गुड रनिंग, अच्छा धावक, यानी कि दौड़ने का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। उसके अंदर अच्छी इंटरव्यू स्किल होना चाहिए, उसके अंदर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, और साथ में वो जल्दी चीज़ों को सीखना चाहिए, ताकि जल्दी चीज़ों को सीखेगा तो कंपनी को ही हेल्प होगी और वो एक अच्छा एम्प्लॉय बन पाएगा, ठीक है। तो इसमें एक अच्छा धावक जो है, एक गुड रनर है, वो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कौशल नहीं है, तो एक अच्छा धावक कौशल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कर्मचारी वह होता है जो होता है। कर्मचारी क्या होता है? तो स्कूल में पढ़ने जाता है, या काम नहीं करता है, या वेतन के लिए काम करता है, या खेलने जाता है? तो स्कूल में जो पढ़ने जाता है उसको अपन स्टूडेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टूडेंट बोलते हैं, ठीक है। वो काम नहीं करता है तो भाई वो तो एम्प्लॉय कहलाएगा नहीं। और खेलने जाता है उसे अपन प्लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेयर बोलते हैं। तो यहाँ पर अपना जो वेतन के लिए काम करता है, वर्क फ्रॉम ए सैलरी, वेतन के लिए जो काम करता है वही अपना एक एम्प्लॉय होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, और ऐसे ही क्वेश्चंस वहाँ पर आएंगे, और थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होने का, ठीक है। अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को हल करना है, ठीक है। तो एग्ज़ाम में अच्छी माइंड फ्रेश से जाइएगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बाकी इस चैनल से आप पढ़ोगे तो 1 नंबर स्कोर आप यहाँ पर करने वाले हो, ठीक है। अच्छे करियर ग्रोथ के लिए कौन से 2 कौशल आवश्यक है? अच्छे कौशल ग्रो के लिए कौन से 2 करियर ऑप्शन आवश्यक है? गायन, नृत्य, बागवानी, तकनीकी कौशल और रोजगार कौशल। तो यहाँ पर आप सीधा पता चल रहा है यार कि ऑप्शन नंबर डी में 2 कौशल है, बाकी सब में एक कौशल है। एक गायन में कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। एक करियर ग्रोथ के लिए गायन में भी कर सकते हैं, और नृत्य, और एक बागवानी। तो इनमें अलग अलग कौशल हैं, ठीक है। लेकिन तकनीकी कौशल और रोजगार कौशल जो है वो एक साथ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसी तरीके से कभी कभी क्वेश्चन के में ही आंसर छुपा रहता है, और अपन कन्फ्यूज़न होते रहते हैं। भले आपको उस क्वेश्चन का उत्तर नहीं आ रहा है, लेकिन उसको 1-2 बार अच्छे से तरीके से पढ़िए, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोपी अपने काम में सीखने और सुधार करने के लिए हमेशा इच्छुक रहते हैं। रहती है, उसके पास क्या है? ये गोपी नाम की एक लड़की है, ठीक है। गोपी, ही हैज़, तो गोपी लड़का है, ठीक है। गोपी नाम का एक लड़का है, वो अपने काम में सीखने और सुधार करने के लिए हमेशा इच्छुक रहता है, ठीक है। तो उसके पास क्या है? प्यार है, प्रमाण पत्र है, विकास की मानसिकता है, मार्क्स कार्ड है। तो देखो भाई, जल्दी सीखने से प्यार का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। और प्यार में तो व्यक्ति जो भी प्यार में पड़ जाता है, वो फिर उसका माइंड पूरा ख़राब हो जाता है, वो कुछ सीख ही नहीं पाता है, ठीक है। फिर वो प्रेम में, प्यार में लगा रहता है, दिन रात चैटिंग चल रही है, और अपना बिल्कुल मतलब पूरा दिमाग भ्रष्ट कर लेता है। एक बार अगर आप प्यार के चक्कर में पड़ गए ना भाई, तो मैं
बोल रहा हूँ, दिमाग बिल्कुल भ्रष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब में अपन को नहीं पढ़ना है, अपन को अच्छे बच्चे की तरह पढ़ लिख कर कुछ करियर में बनना है, ठीक है। प्रमाण पत्र, तो भाई वो सीखने के लिए इच्छुक है तो प्रमाण पत्र तो होगा नहीं, ठीक है। प्रमाण पत्र तो सीखने के बाद जब पूर्ण निपुण हो जाएगी तब मिलेगा, और मार्क्स कार्ड भी नहीं होगा। उसके अंदर एक विकास की मानसिकता है, ठीक है, ग्रोथ माइंडसेट है उसके अंदर, तो वो हर एक चीज़ को सीखने की इच्छुक रहती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना किसी देरी के। अगला क्वेश्चन है, रोजगार योग्यता कौशल का अर्थ है। रोजगार योग्यता कौशल का अर्थ है। द मीनिंग ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स आर, नौकरी पाने के लिए कौशल या एक अच्छा कर्मचारी बनने के गुण, अच्छे संचार के लिए कौशल, या ऊपर के सभी। तो यहाँ पर एम्प्लॉय जो है वो यहाँ पर एक अच्छा जो एम्प्लॉय योग्यता कौन सी होना चाहिए, उसके नौकरी पाने के लिए कौशल होना चाहिए, क्या जॉब के लिए उसमें स्किल होना चाहिए, या फिर एक अच्छा कर्मचारी बनने के गुण होना चाहिए। तो उसके अंदर जब तक एक अच्छे कर्मचारी के गुण नहीं होंगे तो वो जब तक एक अच्छा एम्प्लॉय नहीं कहलाएगा, ठीक, एम्प्लॉय नहीं कहलाएगा। तो एक अच्छी रोजगार योग्यता एक अच्छे कर्मचारी में होती है, उसके अच्छे गुण होते हैं, वो अच्छा व्यवहार करता है सबके साथ। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ठीक। और कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट में बोल दो, अपन और अच्छे डीपली तरीके से समझा देंगे, ठीक है। जब हम ऑनलाइन कुछ सीखते हैं तो उसे कहते हैं, उसे जब अपन ऑनलाइन सीखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अनसीखा, शिक्षा, ई सीखना, या विपणन। अनसीखा तो भाई अपन ने सीखा है, ठीक है। शिक्षण, टीचिंग, तो यहाँ पर टीचिंग का कोई नहीं है, और विपणन का भी नहीं है। तो ई लर्निंग इज राइट आंसर, यानी कि अपन ने इलेक्ट्रॉनिक के जरिए सीखा है, तो ई लर्निंग इज राइट आंसर, यानी कि अपन ने ऑनलाइन कंप्यूटर, लैपटॉप, जिस भी चीज़ से अपन ने सीखा है तो वो ई लर्निंग के अंदर आने वाली है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना किसी देरी के। जिस तरीके से अभी आप देखो मेरे जरिए पढ़ रहे हो, ऑनलाइन पढ़ रहे हो, तो इसे ई लर्निंग ही बोलेंगे, ठीक है। ई लर्निंग यहाँ पर अपन बोलेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑनलाइन सीखने के फायदे क्या है। ऑनलाइन सीखने के क्या फ़ायदे। द बेनिफिट ऑफ लर्निंग ऑनलाइन आर, हम कभी भी और कहीं भी सीख सकते हैं, हमारे सहपाठियों के दोस्त बने, जल्दी घर जाओ या पुस्तकालय देखें। तो भाई ये तीन ऑप्शन तो बिल्कुल अलग टाइप के ऑप्शन है, तो ये तो बिल्कुल होने वाली नहीं है, ठीक है। पुस्तकालय देखें, ये क्या है, जल्दी घर जाओ, ऑनलाइन सीखने के फ़ायदे जल्दी घर जाओ तो होगा नहीं, ठीक है। हमारे सहपाठियों के दोस्त बने, तो उनके दोस्त बन के क्या करना है, हमारे दोस्ती नहीं झेल पा रहे हमसे, सहपाठियों के दोस्त बन के क्या करेंगे, है ना। तो हम कभी भी और कहीं भी यहाँ पर अच्छी तरीके से यहाँ पर सीख सकते हैं ऑनलाइन सीखने के माध्यम से, ठीक है। कहीं पर भी किसी भी जगह पर हो तो अपन ऑनलाइन क्लासेस, जैसे आप अभी हमारी क्लासेस ले रहे हो, घर पे हो, नाना जी के घर पे हो, मामा जी के घर पे हो, काका जी के घर पे हो, या पार्टी में हो, तो कहीं भी आप हमारी क्लास देख सकते हो ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से। तो ऑनलाइन सीखने के यही तो एक फ़ायदा है, कहीं भी स्कूल में ही नहीं। अब ऐसे शिक्षा के लिए स्कूल में जाना पड़ता है, तो स्कूल में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक रोजगार पोर्टल है, यानी कि एक नौकरी देने वाला पोर्टल है। Which of this is an employability skills portal, कौन सा रोजगार कौशल का पोर्टल है, ठीक है। फेसबुक, भारत स्किल, नेटफ्लिक्स, या हॉटस्टार। तो भाई फेसबुक है, फेसबुक तो आप सब जानते हो कि फेसबुक पे क्या होता है, वीडियोस देख सकते हैं और पोस्ट कर सकते हैं, दूसरे के फ़ोटोज़ को लाइक कर सकते हैं। तो इसमें रोजगार कौशल का कुछ नहीं सीखते हो, बस टाइम बर्बाद करते हो तुम, ठीक है। नेटफ्लिक्स पर भाई नेटफ्लिक्स पे मूवीज़ आती है, ठीक है। तो मूवीज़ में कुछ रोजगार कौशल तुम्हें सीखने का घंटा नहीं मिलेगा, उसमें भी तुम बिल्कुल 2-2.5-3 घंटा एक मूवी में ख़राब कर देते हो, ठीक है। हॉटस्टार पे भाई मैचेस आते हैं, तो मैचेस तो मेरे हिसाब से देखना ही नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि
मैचेस ओडीआई जो मैचेस होते हैं 4-4 5-5 घंटे तक चलते हैं, तो मोबाइल टक्की लगाकर आप देखते रहते हो बिल्कुल एक दहाने, उससे आपकी आंखों पर जो असर पड़ता है वो बहुत ही गलत असर पड़ता है। तो ये मैच वगैरह मत देखा करो, ठीक है। उन्हें तो देखो उनका तो फ़ायदा ही है, उनको तो पैसे मिल रहे हैं। जैसे कि आईपीएल होता है, आईपीएल में अब इस साल सबसे महंगा कौन बिका है, सबसे महंगा कोई ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर 24 करोड़ का बिका है, तो वो तो बिक गया, ठीक है। अब वो खेलेगा, अब आप तुम उसे देखोगे वो परफॉर्मेंस कैसे ही करे भरी, लेकिन उसे तो 24 करोड़ मिलेगा ही, ठीक है। और तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, घंटा भी तुम्हारा जो टाइम है, टाइम बड़ा अनमोल होता है, समय बड़ा बलवान होता है, वो टाइम आपका ख़राब होने वाला है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो राइट आंसर हो जाएगा। भारत स्किल्स जो है वो यहाँ पर, भारत स्किल जो है वो यहाँ पर एक रोजगार कौशल पोर्टल है। हाँ, तो उस प्लेयर का नाम अभी मुझे याद आया, मिचेल स्टार्क नाम है उसका, शायद मिचेल स्टार्क, ऑस्ट्रेलिया का बॉलर प्लेयर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम एक कंपनी में फीटर का काम करता है। राम एक कंपनी में फीटर का काम करता है। वह अपने खाली समय में अपने व्यापार कौशल और रोजगार को अपग्रेड करना चाहता है, वह क्या करे। तो राम एक फीटर की कंपनी में काम करता है, तो इससे क्या सिद्ध होता है कि वो फीटर से रिलेटेड काम करता है, ठीक है। और अपने खाली समय में व्यवहार कौशल और रोजगार कौशल को अपग्रेड करना चाहता है। तो भाई अपने जो व्यवहार है उसमें अपग्रेड करना चाहता है और रोजगार कौशल में अपग्रेड करना चाहता है, मतलब कुछ सीखना चाहता है वो, ठीक है। तो उसे क्या करना चाहिए, खेल कूद खेलना चाहिए कि भाई बैट उठा के ले गया और बोला खाली समय में 6 और 4 मारा है, बॉल थोड़ा बहुत टाइम पास करिया है, तो इससे उसको रोजगार मिलेगा नहीं। समाचार देखे, समाचार देखने से क्या उसे रोजगार मिलेगा, रोजगार कौशल और व्यवहार कौशल में वृद्धि होगी नहीं। न्यूज को देखेगा तो और दिमाग पक जाएगा उसका, क्योंकि आजकल के जो न्यूज़ चैनल पर आते हो इतनी बकवास करते हैं भाई। एक न्यूज़ को जो इम्पोर्टेंट होती है उसे तो बताते नहीं, और जो फालतू की न्यूज़ होती है उन्हें बताते रहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो कहीं पर बाढ़ आई, ठीक है, बाढ़ आई, वहाँ पर एक मान लो कोई जानवर है, जानवर वहाँ पर तड़प रहा है, तो उसको बताएंगे ना कि इंसान को बताएंगे कि बाढ़ से उस इंसान को कितनी प्रॉब्लम हो रही है, ये नहीं बताएंगे। बाकी ये बताएंगे कि भाई देखो इस जानवर को इतनी प्रॉब्लम आ रही है, देख सकते हो आप। ये अलग अलग तरीके से बहुत सी वीडियो देखी होगी आपने, ठीक है। दिल्ली में एक गटर में उतर गया था, उतर के बोल रहा दिल्ली में देख सकते हो आप गले गले तक पानी भरा रहा है, और इधर कैमरामैन ने रोड की साइड किया तो भाई रोड पूरा क्लीन था, उसमें पानी नहीं था। तो इस तरीके से बेवकूफ़ बनाते रहते हैं नौकरी समाचार वाले, ठीक है। नौकरी छोड़े तो भाई उसे नौकरी तो छोड़ना ही नहीं है, फिर खाएगा क्या, कमाएगा क्या, ठीक है। उसे है कि उसे ऑनलाइन या ऑफलाइन कुछ सीखना चाहिए, क्या ऑनलाइन पाठ्यक्रम खोजे और सीखे, ठीक है, जिससे उसकी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और व्यवहार कौशल में अच्छे से उसका अपग्रेड आए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है, और उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, जीना एक ई लर्निंग कोर्स में दाखिला लेना चाहती है, उसे सबसे महत्वपूर्ण चीज़ की आवश्यकता है। ई लर्निंग कोर्स कौन सा होता है भाई? ई लर्निंग कोर्स मैंने बताया था अभी, जैसे कि आप मेरी क्लास ले रहे हो, तो क्लास ले रहे हो तो ये ई लर्निंग के माध्यम से ही ले रहे हो, ऑनलाइन क्लास ले रहे हो तो ई लर्निंग के माध्यम से ले रहे हो। तो ये जीना नाम की एक लड़की है, वो ई लर्निंग कोर्स में दाखिला लेना चाहती है, तो उसके पास क्या होना चाहिए? बुक्स होनी चाहिए, पेपर पेन होना चाहिए, मोबाइल फ़ोन होना, मोबाइल और कंप्यूटर होना चाहिए, या न्यू क्लॉथ्स होना चाहिए। तो उसके पास मोबाइल और कंप्यूटर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि मोबाइल और कंप्यूटर अगर उसके पास नहीं होगा फिर वो ऑनलाइन क्लास क्या भाई दीवार पे लेगी, दीवार पे देखेगी भाई ई लर्निंग के माध्यम से मुझे सिखाओ दीवार, वो दीवार सिखाओ मुझे, या बुक अकेले से ई लर्निंग तो ले नहीं पाएगी, ठीक है। पेपर पेन से भी ई लर्निंग यहाँ पर ले नहीं पाएगी, तो वो कैसे ले पाएगी? मोबाइल और कंप्यूटर के माध्यम से ई लर्निंग क्लास ले पाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज के समय में कई नौकरियों में कौशल बन गई है, कौशल एक बुनियादी है,
In today time, a skill requirement in many jobs skill has become a basic. Acting, digital, पेंटिंग या डांसिंग। तो जो भाई कोई सी भी नौकरी है उसके लिए एक कौन सा कौशल बुनियादी होना चाहिए? एक्टिंग। क्या आपको कोई सी नौकरी के लिए जाते हो तो आपके पास एक्टिंग होना चाहिए? एक्टिंग ज़रूरी है क्या? नहीं है ना। या फिर पेंटिंग ज़रूरी है? पेंटिंग ज़रूरी है क्या? नहीं है ना। डांसिंग, नौकरी पे गए और बॉस के सामने डांस कर रहे हो, ठीक है, ये नहीं है। उसके पास डिजिटल साक्षरता होना चाहिए, ठीक है, डिजिटलता होना चाहिए उसे, मतलब जो नया युग है डिजिटल युग उसके हिसाब से वर्क करना आना चाहिए, ना कि भाई पुराने टाइप से वर्क करना, ठीक है। तो डिजिटलता जो है वो इस टाइम पे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और डिजिटल इसीलिए बोलते हैं कि भाई कंप्यूटर चलाना, ये बेसिक चीज़ें अच्छे से सीखो, क्योंकि जब भी आपकी जॉब लगेगी तब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो कोपा वाले तो देखकर बिल्कुल गदगदाते गए होंगे कि हमने तो कोपा से सब कुछ सीख लिया। तो कोपा में ऐसा से कुछ नहीं भाई, अभी कोपा में अच्छे से तुम जब तक सीखोगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। और अगर आप को ITI कर रहे हैं तो 80% से नीचे बनाना कुछ मतलब का नहीं है, ठीक है। 80 से ऊपर ही परसेंट बनेगा तो ही ITI का थोड़ा बहुत होगा तुम्हारा कोपा वालों, आगे कुछ नहीं होने वाला। और कोपा से तो भाई बिल्कुल जॉब ना के बराबर ही आती है, ठीक है। और इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर वाले बढ़िया अच्छे से क्लास देखो, ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और कोई दिक्कत हो तो भाई कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने, नौकरियां प्रदूषण को कम करने, पर्यावरण ग्रहण को संरक्षित करती है। जॉब हेल्प टू रिड्यूस पोल्यूशन, रिजर्व द एनवायरनमेंट एंड द प्लांट। नौकरियां प्रदूषण कम करने, पर्यावरण और ग्रहण को संरक्षित करने में मदद करती है। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, कारपेंटर या ग्रीन? इसका है ग्रीन इज राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ग्रीन इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्रदूषण और पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद करती है वो ग्रीन ही करेगी। सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और कारपेंटर का बिल्कुल कोई लेना देना नहीं है इसमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब अपन फटाफट। क्योंकि अवलोकन महत्वपूर्ण है, अवलोकन महत्वपूर्ण है, वे पर्यावरण की रक्षा में मदद करते हैं, वे अधिक प्रदूषण करते हैं, यह करना आसान है, यह शहर में कर्मचारियों के लिए है। तो अवलोकन जो है वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वे पर्यावरण की रक्षा में मदद करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? पर्यावरण की रक्षा में मदद करते हैं, ना कि वो प्रदूषण करते हैं। यह करना आसान है, यह शहर के कर्मचारियों के लिए है। तो ये ऑप्शन राइट नहीं है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। तो कुछ क्वेश्चन फटाफट करवा रहे हैं क्योंकि यार वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तुम बोलोगे इतना लंबा वीडियो बनाते हो और क्वेश्चन इतने कम करवाते हो, इसलिए समझाता हूँ। क्योंकि भाई एक बार इन क्वेश्चनों को समझ गए तो दोबारा, ताकि तुम्हें दिक्कत ना आए एग्ज़ाम में, नहीं तो फिर बोलोगे कि सर ने यार अच्छे से करवाए नहीं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, गीता ने अभी अभी अपनी शिक्षा पूरी की है। गीता नाम की जो लड़की है, गीता है जस्ट कंप्लीट हेयर एजुकेशन, ठीक है। शी ज्वाइनेड ए बेसिक इंग्लिश कोर्स टू इम्प्रूव हेयर। तो वह अपने स्किल और कौशल को सुधारने के लिए एक बुनियादी अंग्रेजी पाठ्यक्रम में शामिल हुई। तो उसे नृत्य हुई, नृत्य, लड़ाई या संचार या कोई नहीं। तो भाई इंग्लिश की क्लास में आई है सीखने के लिए इंग्लिश, तो उसको नृत्य तो करना नहीं है, ठीक है, लड़ाई करना नहीं है, या मार साहब के साथ घुसा पीटी करने लगे है, तू मेरे को सिखा नहीं रहा है, मेरे को इंग्लिश सिखा, तो इन बच्चों को सिखा रहा है, मेरे ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है, ऐसा भी नहीं करे। वो कम्युनिकेशन, तो संचार है उसमें अपने डेवलप करेगी, ठीक है, कम्युनिकेशन में डेवलप करेगी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, राम अपना खुद का व्यापार शुरू करने की योजना बना रहा है, तो आप कौन सा विकल्प सुझाएंगे? राम is planning to start his own business, which option would you suggest?
तो ऑनलाइन खुदरा, ऑनलाइन रिटेल या ऑनलाइन कैसेट की दुकान या फिल्म वीडियो रेट या जेरोक्स की दुकान। देखो ऑडियो कैसेट का ज़माना गया, ठीक है, अब कोई ऑडियो कैसेट नहीं खरीदता है, मोबाइल में यूट्यूब पे गए और वीडियो देख लेता है, ठीक है। और फिल्म वीडियो रेंटर, आजकल फिल्म वीडियो रेंटर की भी ज़रूरत नहीं, जेरोक्स की भी ज़रूरत नहीं है। उसे कौन सा करना चाहिए, ऑनलाइन खुदरा ऑनलाइन रिटेल का बिजनेस यहाँ पर उसे करना चाहिए, ठीक है, तब जाके बेनिफिट होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं थोड़ा घूम के आएंगे तो उसमें तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो इन क्वेश्चनों की सहायता से तुम उन क्वेश्चन में भी दिमाग लगा सकते हो। अगला क्वेश्चन है, मूल्य और नैतिकता हमें अच्छा बनने में मदद करती है। मूल्य और नैतिकता हमें अच्छा बनने में मदद करती है। खेल में, व्यवहार में अध्ययन करते हैं या किराया। तो देखो खेल में मूल्य और नैतिकता का बिल्कुल कोई लेना देना नहीं, अध्ययन करने में नहीं, और किराया रेंट में तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो व्यवहार, ये बिहेवियर जो होता है उसमें मूल्य और नैतिकता हमें अच्छा बनने में मदद करती है, ठीक है। अपने बिहेवियर से पता पड़ जाता है कि अपने में कैसी नैतिकता और मूल्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बिना किसी देरी के, ठीक है। ये क्वेश्चन है, वैल्यूज डिसाइडेड द मूल्य किसी व्यक्ति ऑफ ए पर्सन, मूल्य किसी व्यक्ति का तय करती है। मूल्य किसी व्यक्ति का क्या तय करते हैं, चरित्र, लैपटॉप, घर या प्रणाली। तो ये मूल्य किसी व्यक्ति का भाई चरित्र हैं, जो मूल्य होते हैं वैल्यूज, वो चरित्र यहाँ पर वो किसी व्यक्ति के तय करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड करना अच्छा नहीं है। कोई सी मान लो सोशल मीडिया है, उस पर आपके यहाँ पर कोई सी वो आई, मान लो फेक न्यूज़ आई, संदेशों को, अभिवादन को या गीत को, तो यहाँ पर फेक न्यूज़ जो है, फेक न्यूज़ को अपन को फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए सोशल मीडिया पर, ठीक है। फॉरवर्ड सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ को यहाँ पर वायरल नहीं करना चाहिए। जैसे कि अभी तुम जाओगे ना यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब पे जाके किस सर्च करोगे तो वहाँ पर 1000 क्लासेस आएगी, क्लासेस में बोलेंगे इसको कर लो, इससे बाहर एक क्वेश्चन नहीं आएगा। ऐसी फेक न्यूज़ को अब तुमने उठाकर अपने दोस्त को भेज दी, दोस्त ने उसे कर लिया, उसे करने के बाद एग्ज़ाम देने गया, एक ही वीडियो 15-20 मिनट की वीडियो होगी, उसमें बताएगा कि भाई इसके बाहर कुछ नहीं आएगा, IITI में इसको कर लो, और वो तुम्हारा दोस्त उसको करके चला गया और बेचारा फेल हो गया, ठीक है। तो ऐसी फेक वीडियो और फेक न्यूज़ से संभल के रहो, ठीक है। तो फेक न्यूज़ को कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, जो व्यक्ति किसी देश के कानून व सम्मान करता है और उसका पालन करता है वह होता है। ए पर्सन हु रिस्पेक्ट एंड फॉलो द लॉ ऑफ ए कंट्री इज ए व्यापारी व्यक्ति, बुरा कर्मचारी या छोटा बच्चा या जिम्मेदार नागरिक। व्यापारिक व्यक्ति इसमें नहीं होगा। बुरा कर्मचारी भाई कभी भी देश के कानून का सम्मान नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पर लिखा होगा ना कि यहाँ पर थूकना मना है, वहीं पे थूक के जाएगा, यहाँ पर टॉयलेट करना मना है, वहीं पे टॉयलेट करके जाएगा बुरा कर्मचारी, ठीक है। छोटा बच्चा तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि व्यक्ति दिया है। तो एक जिम्मेदार नागरिक, ऐसे रिस्पॉन्सिबल नागरिक जो होता है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, तब वो व्यक्ति यहाँ पर कानून का पालन करता है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बिना किसी देरी के, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रीता को ऑफिस में सोमोने का पार्सल मिला, वह उसे कार्यालय प्रबंधन को देती है, उससे पता चलता है कि उसके पास है। सोमने का पार्सल मिला, तो इससे क्या पता चलता है उसके अंदर क्या है, स्तंभ है, ईमानदारी है, गुस्सा है या दोस्ती है। तो दोस्ती में तो भाई ये कोई नहीं करता, ठीक है। दोस्ती में थोड़ी करेगी वो। गुस्सा में तो व्यक्ति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। स्तंभ में नहीं है, एक ईमानदार, एक ऑनेस्ट है, ठीक है।
ऑनेस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, सुना भी होगा आपने। ईमानदारी एक श्रेष्ठ नीति है, ऑनेस्ट। तो यहाँ पर ऑनेस्ट इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है, संविधान को भी कहा जाता है, संविधान को और क्या कहा जाता है? भारतीय अकेडमी, भारतीय अकेडमी, भारतीय संविधान, या उपन्यास, या न्यूज़ अखबार। तो भारतीय संविधान को भारत का संविधान भी कहा जाता है, उपन्यास और अखबार का इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। भारतीय अकादमी का भी कोई लेना देना नहीं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत एक संप्रभुता देश है, उसका महत्व है कि यह अपना सकता है, बना सकता है, एक संप्रभुता देश है। तो धन, राज्य, चुनाव, या नियम और निर्णय। नियम और निर्णय एक संप्रभुता देश है, अपने देश का रूल्स और डिसीजंस अपन खुद ले सकते हैं, अपन को किसी देश में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भारतीय संविधान हमारे देश के का एक समूह है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ए सेट ऑफ आवर कंट्री। कानून और नियम का, चाबिया का, औजार का, या घड़ी का। तो अपना जो भारतीय संविधान है वो कानून और नियम का एक समूह है, ठीक है, कानून और नियम का एक समूह है। कुछ क्योंकि ये नीचे के 3 ऑप्शन है, उनमें से तो कोई मैच हो ही नहीं रहा। चाबिया, औजार, घड़ी, इनसे कोई लेना देना नहीं। लॉ एंड रूल्स का यहाँ पर लेना देना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मिस्टर जोन्स एक 8 साल की लड़की को घरेलू काम के लिए नियुक्त करना चाहते हैं। भारत में हम इसे प्रतिबंधित करते हैं क्योंकि यह, देखो, एक मिस्टर जोन्स है, वो 8 साल की बच्ची है, उसको घरेलू काम में लगाना चाहते हैं। वैसे हमारे देश में नियम है कि भाई 16 साल तक बच्चों, 16 से 18 साल के नीचे के बच्चों से काम नहीं करवाना चाहिए, ठीक है। ये हमारे कानून के विरुद्ध है, उन्हें पढ़ाना लिखाना चाहिए। अब 8 साल की बच्ची की पढ़ने लिखने की उम्र है, उस उम्र में ये अपने घरेलू काम के लिए उसका उपयोग करना चाहता है। तो ये किस तरीके का प्रतिबंधित है? क्यों प्रतिबंधित? शोषण के विरुद्ध अधिकार है, क्योंकि इसमें एक 8 साल की लड़की का शोषण हो रहा है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर शोषण जो है शोषण के विरुद्ध है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमें प्रार्थना के लिए मंदिर, चर्च या मस्जिद में जाने की आज़ादी किस चरित्र का एक स्तंभ को कहा जाता है? जिम्मेदारी का, बेईमानी करने का, ईमानदारी का, या आदर का। तो अपन को जो मंदिर में जाने के लिए किस चरित्र का स्तंभ को कहा जाता है वो है यहाँ पर आदर का, रिस्पेक्ट का, ठीक है। हमें सब व्यक्तियों की रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो चाहे हमसे बड़े हो चाहे छोटे हो, ठीक है, सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में बड़ी मात्रा में हानिकारक धुएं, गैसों और रसायनों का शामिल होना कहलाता है? वायु, हवा, आंधी, या प्रदूषण। अब मान लो पर्यावरण है, पर्यावरण में हवा चल रही है, ठीक, हवा में हानिकारक धुआं मिल गया, गैसें मिल गई, और कार्बन डाइऑक्साइड, बहुत सारी रासायनिक गैसें मिल गई, तो वो क्या हो जाएगा? आंधी तो होगी नहीं, आंधी में तो धूल आती है ना। हवा तो विंड हवा नहीं होगी, ठीक है। वायु, हवा, ये एक ही है। प्रदूषण हो जाएगा, पोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है, पोल्यूशन हो जाएगा। सर दिल्ली में पोल्यूशन है, वाहनों का धुआं जो निकलता है उससे पोल्यूशन हो रहा है, उसी तरीके से यहाँ पर इसमें पोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? जल्दी जल्दी कमेंट में लिख दो, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खेती और आवास प्रयोजन के लिए पेड़ों की कटाई को जाता है? वनों की कटाई, भूमि, जंगल, या तकदीर। खेती और आवास की प्रयोजना के लिए पेड़ों की कटाई को जाता है, वनों की कटाई, भूमि, जंगल, या तकदीर। तो यहाँ पर खेती और वनों की कटाई, यहाँ पर वनों की कटाई होगा, ठीक है। खेती और आवास के लिए प्रयोजन के लिए वनों की कटाई होगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रासायनिक अपशिष्ट प्लास्टिक को पानी में छोड़ना क्या कहलाता है? ध्वनि प्रदूषण, धारा प्रदूषण, जल प्रदूषण, या वायु प्रदूषण।
देखो ऊपर बताया था, उसने बताया था कि ऊपर जो वायु में होता है, वायु में गैसेस मिल गई, गैसेस के साथ में और धुआं वगैरह मिल गया, तो वो कौन सा हो गया, वायु प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण में क्या आता है, लाउड स्पीकर में कोई सा गाना बजा रहे हैं तो वो, या फिर सिग्नल पे तेज हॉर्न बजा रहे हैं, वो है ध्वनि प्रदूषण। धरा प्रदूषण यानी कि ये मिट्टी प्रदूषण हो जाता है, ठीक है, अलग रहता है। और जल प्रदूषण यहाँ पर रासायनिक अपशिष्ट प्रदूषण को पानी में छोड़ना यहाँ पर जल प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। जल प्रदूषण बहुत ही खराब होता है। इससे क्या होता है, समुद्र में कभी कभी जहाज वगैरह गिर जाते हैं तो उससे कई रासायनिक अपशिष्ट चले जाते हैं, तो उससे बहुत सारे जीवाणु मर जाते हैं, समुद्र में बहुत नुकसान हो जाता है, ठीक है, एक तरीके से बोले तो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैज्ञानिक हमें चेतावनी दे रहे हैं कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण बनती है। पृथ्वी के जो तापमान में वृद्धि का कारण क्या बनती है, नष्ट करना, लैंडस्लाइड करना, या गर्म करना, या ग्लोबल वार्मिंग। तो यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग जो होती है वो यहाँ पर पृथ्वी का तापमान में वृद्धि करती है, ठीक है। और आपने सुना होगा धीरे धीरे जो ओजोन की परत है जो ऊपर वायुमंडल में, धीरे धीरे उसमें एक छेद हुआ था, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, जिसमें से हानिकारक जो तरंगे आती है, अगर वो तरंगे डायरेक्ट सूर्य की तरंगे अगर किसी इंसान में पड़ जाती है तो इसके शरीर में फोले वगैरह पड़ जाती हैं, उसे कैंसर वगैरह हो जाता है, ठीक है। तो ये सब बहुत सी बीमारियां उसे यहाँ पर हो जाती है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्याम प्लास्टिक और रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से बचते हैं। वे एक अनुसरण कर रहे हैं। जो श्याम जो है वो प्लास्टिक और रासायनिक उर्वरकों के इस्तेमाल से बच रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, आधुनिक जीवन शैली में देखो भर भर के प्रदूषण किया जा रहा है, भर भर के उर्वरकों का प्रयोग किया जा रहा है। जहाँ पर कम खेती हो रही है उसमें 2 कट्टा DAP यूरिया मिला देंगे और इतना सारा प्रदूषण कर देंगे। इस साल तो देखो उसमें अच्छा पोषण हो जाएगा, लेकिन आज से 4-5 साल बाद वो ज़मीन बिल्कुल बंजर हो जाएगी, ठीक है। 4-5 साल में उसमें कुछ नहीं होने वाला है, व्यस्त जीवन शैली भी नहीं होगा और कोई नहीं होगा, हरी जीवन ग्रीन लाइफ स्टाइल होगा, ठीक है। वो अच्छी लाइफ स्टाइल से कर रहा है। और खेतों में देखो ये और दूसरे खाद का कम उपयोग करना चाहिए। बाकी जो अपने बोलते हैं, जो कि घोड़ा बोलते हैं अपने देसी भाषा में, जो कि सारा कचरा एक जगह इकट्ठा करते हैं, गोबर वगैरह, उससे जो देसी उर्वरक खाद मिलता है उसको खेतों में डालना चाहिए, वो बहुत ही पौष्टिक होता है, ठीक है। उससे जो पौष्टिकता मिलती है ज़मीन में वो एक अलग ही किस्म, अलग ही पावर जनरेट करती है। बाकी ये यूरिया वगैरह एकदम पावर तो दे देते हैं लेकिन धरती को बिल्कुल बंजर कर देते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अपनी क्लास आज से ख़त्म हुई और 15-30 क्वेश्चंस थे, तो उम्मीद करते हैं आपको पसंद आए होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इसी तरीके की अपन एम्प्लॉयबिलिटी की क्लासेस बाई क्लासेस 30 क्वेश्चन करके कर लेंगे। पहली क्लास में अपन ने ज़्यादा क्वेश्चंस कर लिए थे तो बच्चे घबरा गए कि यार सर इतने क्वेश्चन नहीं, कम कम क्वेश्चन करके लाओ। तो कोई दिक्कत नहीं, 3 क्वेश्चन तो आप कर सकते हो एक क्लास में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छे से समझा रहे हैं। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और बाकी आपके और भी जो दोस्त लोग हैं, देखो सबका भला करना है अपन को, ठीक है, अपने भले से नहीं। सब अगर पास होंगे तो अच्छी बात है। और जो अच्छे से क्लास देखेगा, बार बार क्लास देखेगा, वो ज़्यादा मार्क्स लाएगा। और बाकी अपन को शेयर तो सब में करना है। अगर आपका ITI का ग्रुप है तो उसमें इस वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और उनको बताना है कि मनीष सर यहाँ पर देसी अड्डा चैनल पर पढ़ा रहे हैं, उस यहाँ से जाकर अपन को सीखना है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।